हेलो गाइस, तो हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाले पार्ट को। हम इस वीडियो में कन्वर्ट करेंगे हम नेगेटिव वाले पार्ट को। चलिए, नेगेटिव देख सकते हैं ऊपर में है सब्जेक्ट हैव हैज़ नॉट तब बीन तब वर्ब में आईएनजी तब ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक, देखिए ए भी एक्टिव वॉइस समझ रहे हैं, पी भी पैसिव वॉइस समझ रहे हैं। ए भी मतलब हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्टिव वॉइस हो गया जो अभी हम काम कर रहे हैं, और पी भी हमारा पैसिव वॉइस हुआ जो इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट होता है। वो सब चीज़ें भी जानेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे एग्जांपल है कि सीता 2 दिनों से नहीं पढ़ती रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ये चीज़ का कंसेप्ट बता दिया था सिंस और फॉर का। यहाँ पे फॉर का यूज, यहाँ पे सिंस का यूज़। सिंस और फॉर का दोनों का यूज हम पहले बता चुके थे कि फॉर हमारा होता है किस में, फॉर हमारा किस में होता है जी, फॉर हमारा इनडिफिनिट में होता है। ठीक है, इनडिफिनिट टाइम रहता है तो फॉर का, और सिंस का यूज होता है डेफिनिट टाइम होता है तो। ठीक, चलिए ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। देखिए, सीता 2 दिनों से नहीं पढ़ती रही है। 2 दिन कहने का क्या मतलब अर्थ निकल रहा है, 2 दिन से तो नहीं पढ़ी है, लेकिन कब से कब तक नहीं पढ़ी है ये चीज़ का मेंशन नहीं किया गया है। ओके, तो ये हमारा इंडिफिनिट टाइम का बोध होता है। अब देखिए, सीता का सीता हम इंग्लिश लिख दिए, हैज़ का हैज़ लिख दिए, नॉट लिख दिए, बिन लिखे है। फिर हम क्या किए, रीडिंग लिख दिए, पढ़ती रही है, उसका सेम टू सेम। अब यहाँ पे फॉर यूज किए। अब ये सब चीज़ जो नए बंदे होंगे वो देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई सीता हैज़ नॉट बीन कैसे लिखते ही जा रहे हैं और एक तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। वो चीज़ ऊपर में स्ट्रक्चर जो है ना इस पर बेस्ड है। देखिए, सब्जेक्ट हमारा है सीता, तो सब्जेक्ट देखिए तो सीता का सीता लिख दिए। हैव हैज में से क्या लगता है सीता में, सीता हमारा नाम है तो नाम के साथ हमेशा हमारा हैज का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है, अब 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, तब तीसरा नॉट का यूज करेंगे। अब नॉट का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, नहीं यूज है तो नॉट का यूज करेंगे। अब बिन लगाएंगे हम, बिन क्यों लगता है ये सब चीज़ें के लिए आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी क्यों लगता है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फॉर क्यों लगता है भाई, तो फॉर हमारा इसीलिए लगता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है। 2 डेज़, 2 डेज़ कहाँ से आ गया, तो देख सकते हैं 2 दिनों से यहाँ पे दिया गया है। उम्मीद है इतना तो समझ गए होंगे मेरे भाई। चलिए सेकंड पे आते हैं, सेकंड का देखते हैं कि वह सुबह से नहीं खाता रहा है। देखिए यहाँ से वह का इंग्लिश ही। अब देखिए ही के साथ हैज़ यूज होता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। उसके बाद नॉट क्यों लगेगा जी, क्योंकि नहीं है। अब बीन लगाएंगे, बीन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि पता है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ईटिंग, भर में आईएनजी लग गया। अब देखिए सबसे मस्ट कंसेप्ट है सिंस का, कि आखिरकार सिंस यहाँ क्यों लिखा गया। देखिए, वह सुबह से नहीं खाता रहा है, सुबह से ये चीज़ डेफिनेट टाइम दे रहा है कि हाँ भाई देखो वो सुबह से जो है ना खाना नहीं खाया है, ये सुबह से, शाम से, रात से, तो ये चीज़ डेफिनेट टाइम है। तो यहाँ से हम यहाँ पे सुबह से सिंस लिख दिए और मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग आ गया। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा इंग्लिश कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आगे संदेश दिया जा रहा है। देखिए आगे में हमारा है ये चीज़ हम इंट्रोगेटिव के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में हमारा देख सकते हैं कि हैव हैज़ पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तब बीन आ जाएगा, भर में आईएनजी आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या सीता 2 दिनों से पढ़ती रही है, इसमें मेन कंसेप्ट ये है कि क्या अगर पहले आ जाए तो इंग्लिश उसका नहीं लिखा जाता है, व्हाट पहले नहीं आएगा, उसके अंदर आ जाएगा हैव हैज़ पहले। तो ये स्ट्रक्चर पर काम कीजिएगा आप लोग हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीता के साथ हैज लगता है तो हैज पहले ना बाद में ना आके पहले आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि ये क्या पहले दे दिया है। ठीक, इंट्रोगेटिव का वाक्य इसलिए। तो यहाँ से हमारा ये हैज सीता बीन रीडिंग फॉर 2 डेज़ आराम से बन गया। सेकेंड हमारा क्या बोलता है कि क्या वह सुबह से खाता रहा है ना। चलिए इस पर बात करते हैं। तो वह है तो वह का इंग्लिश हैज आ जाता है, ही आता है, और ही के साथ हमारा हैज का यूज होता है। फिर हमारा बिन लगता है, फिर ईटिंग लग जाता है, सिंस और ये मॉर्निंग।
बिल्कुल हम जो है ना, हम इसका काम किस पे करेंगे, तो हम एकदम से बोल देते हैं आपको कि ये जो है ना हमारा ऊपर का पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है ना, ये इस पे काम करेंगे, ये जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इस पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं सेकेंड वाले एग्जाम्पल के ऊपर। सेकेंड और थर्ड को देख लेते हैं एक बार में, क्या है समस्या इसमें कि क्या वह सुबह से खाता रहा है। हुआ है तो हैज़ ही बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग बन गया। लास्ट है हमारा कि क्या रामू 1990 से रह रहा है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि 1990 दिया गया है, यानी कि एक फ़िक्स टाइमिंग है कि 1990 से वो जो वहाँ पे रह रहा है। तो रामू के साथ हमेशा हमारा हैज़ लगेगा क्योंकि ये एक नाम है। उसके बाद रामू लिख देंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर लिविंग लिखेंगे और सिंस 1990 लिख के बना देंगे। ठीक, चलिए तो देखिए अब हमारा इस तरीके से जो है ना, हमने यहाँ पे कवर कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट दोनों का। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे आखिरी पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसमें WH का सेंस हम शामिल करेंगे।